हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रोजगार विद रीत में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो एनटीपीसी में बार बार पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने नॉलेज को बूस्ट करें। और यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है वो एनालॉग कंप्यूटर है। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ए। सेकेंड, वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की पीढ़ियों का उत्पादन हुआ है। 6, 5, 4, 3। वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ियों का उत्पादन हुआ है। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थर्ड, मेमोरी आकार जैसे प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। थर्ड का हमारा सही आंसर हो जाएगा मेनफ्रेम कंप्यूटर। इस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मेनफ्रेम कंप्यूटर। फोर्थ, सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था। एप्पल फर्स्ट, एप्पल सेकेंड, मैकिन्टॉश, एप्पल लिसा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फोर्थ का ए, एप्पल फर्स्ट। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर एप्पल फर्स्ट था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आरआरबी एनटीपीसी में बार बार पूछे जाते हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। एलन ट्यूरिंग, एडा लवलेस, टिम बर्नर्स-ली, स्टीव वोज़निएक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 5 का बी, एडा एवलेस। 6, कंप्यूटर के किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया जाता है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ए। 7, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है। विज्ञान, परम, धनुष, शक्ति। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा परम। सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में परम कंप्यूटर है। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 8, निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। इकॉन एटम, के फर्स्ट, PCW, PET। वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर के फर्स्ट है। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 9, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर है जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरियोलॉजी में अनावरित किया गया है। पूनम, आदित्य, प्रत्यूष, सूर्य। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा 9 का सी, प्रत्यूष। क्वेश्चन नंबर 10,
प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कहा जाता है? कैलकुलेटर, एबिकस, टेबल, रेखांकन। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा एबिकस। प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल करने वाले साधन को एबिकस कहा जाता है। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट, पॉलीविनाइल, सिलिकॉन, बेकेलाइट। माइक्रोचिप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन का। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा 11 का सी। 12 समेकित परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट्स इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंध है? तीसरी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी। इंटीग्रेटेड सर्किट्स तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ए। 13 ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में के द्वारा बनाई गई थी? हम्फ्री डेवी, नथानियल बल्डविन, माइकल फैराडे, जोन्स कॉन्स। ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में नथानियल बल्डविन के द्वारा बनाई गई थी। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा बी। 14 एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? चार्ल्स बेबेज, जॉन टकर, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स। एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए चार्ल्स बेबेज को याद किया जाता है। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 15 मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिज़ाइन एप्पल ने तैयार किया था। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा 15 का सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। डाटाबेस द्वारा उत्पादित टेबलेट कंप्यूटर का क्या नाम था जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था? साक्षात, इंद्रधनुष, आकाश, परम। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा आकाश। डाटाबेस द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का नाम आकाश था जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। 17 डिजिटलीकरण शब्द का संदर्भ किससे है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने हेतु, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने हेतु, विद्युत के एनालॉग रूप का प्रयोग, परिवर्ती भौतिक राशियों का एक रूप। डिजिटलीकरण शब्द का संदर्भ ऑप्शन ए से है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने हेतु। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, अनुरूप कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।